है। धर्म अब हिंदू मुसलमान खत्म होगा तो क्या जाति जाति शुरू हो जाएगा? देखिए, बिहार में एक बंदोपाध्याय कमेटी बनी। उस कमेटी ने यह सिफारिश किया कि बिहार की सारी जमीन 95% जमीन 5% लोगों के पास है। 95% लोग भूमिहीन हैं। बंदोपाध्याय की सिफारिश आज 20 साल हो गया, लागू नहीं हुआ। अगर यहाँ बिहार के 10 लोग खड़े होंगे, 10 में 9 भूमिहीन होंगे। एक भी कट्ठा जमीन किसी आदिवासी, किसी दलित, किसी मुसहर, किसी ओबीसी के पास नहीं है। तो अगर उस पर कोई कह रहा है कि क्या कहा उन्होंने कि भूख रोटी की, रोटी खेत के दाने की, खेत मिट्टी का, खेत ठाकुर का, यही कहा ना। कोई बुराई तो नहीं है, जो सच्चाई उन्होंने बोल दिया। और आज से कितने साल पहले कवि ने कहा था, इतना सबको बुरा लग रहा है। सच बात यह है कि बिहार के गरीबों के पास, बिहार के दलितों के पास, बिहार की पिछड़ी जाति के लोगों के पास जमीन नहीं है। उनको जमीन चाहिए, चाहे जो भी करे सरकार। उनके पास जमीन नहीं है। और ये 23-24 में चुनाव से पहले ही याद आता है कि जमीन नहीं है ना। बाकी सोए रहते हैं। अपनी सरकार थी तो सोए हुए थे कि भैया जमीन हो ना हो, अपनी जमीन तो बची हुई है, अपनी कुर्सी तो बची हुई है। एक विद्या भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। पहले पूरे देश को भारत माता की जय और वंदे मातरम। अभी ये मुस्लिम स्कॉलर साहब हिंदुओं की जाति की बात कर रहे थे, मैं जरा मुसलमानों की जाति की बात कर देता हूँ। जिस समुदाय से ये आते हैं, कभी इनके मुंह से सुना है शिया, सुन्नी, वहाबी, अहमदिया, बरेलवी, देवबंदी, तुर्क, मुगल, शेख, मनिहार, हलालखोर, रंगरेज, सैयद, मेहतर, कसाई, कुरैशी, अलवी, पंडारी, मेवाती, बनगुज्जर, घोसी, पठान, गाची, तेली, मशालची, अंसारी, फकीर, कभी सुना है क्या? ये हिंदू समाज को जातियों में बांटने की बात करके अपना उल्लू सीधा करते हैं। जब यहाँ मौजपुर में दंगा हुआ, तलवार ये देख के नहीं चली कि वो ब्राह्मण था, बनिया था, ठाकुर था, दलित था, वो हिंदू देख के चली थी। ये हिंदुओं की, पूछिए कब बीघा जमीन इनके पास? ये हिंदुओं की एकता को काटना चाहते हैं, इसलिए ये जातियों की नौटंकी कर रहे हैं ये लोग। पूरी जमीन इनके कब्जे में है और गरीब वहाँ यहाँ पे नौकरी करके, घर में मेड का काम करके। नौकरी तो मैं भी कर रहा हूँ, मैं भी झाई हूँ। नौकरी मैं भी कर रहा हूँ भाई साहब, मैं भी झाई हूँ और मैं भी बिहार का ही हूँ। तो ये नौकरी कौन कर रहा है, जमीन किसके पास है, जमींदार कौन है, बात वहां नहीं। वो सांकेतिक था। ठाकुर कोई भी हो सकता है। ठाकुर यादव वो एक प्रतीक के तौर पर था कि वो कोई भी हो सकता है। वो यादव भी हो सकता है, वो ब्राह्मण भी हो सकता है, वो भूमिहार भी हो सकता है। वो तो प्रतीक है। तो ऐसे बुरा क्यों लगने लग गया कि भैया आपने ठाकुर और ब्राह्मणों के बीच में ये झगड़ा कराने की बात कर दी? देखिए, ठाकुर और ब्राह्मण की बात नहीं है। देश में गरीब गरीब होता जा रहा है और अमीर जो है 5%। आंकड़े ऐसा नहीं कहते हैं। आंकड़े ये कहते हैं कि आंकड़े कहाँ कह रहे हैं कि गरीब गरीब होता जा रहा है? सेक्रेटरिएट में कितने पिछड़े हैं आप बता दीजिए। सेक्रेटरिएट पे चले गए, आपने कहा कि गरीब 2 लोग हैं। आप बताइए, गरीब को भी कुछ। अरे वो अमीर आदमी है, वो गरीब नहीं है। जिनको 2-2 लाख तनख्वाह मिल रही है उनकी बात मत करो, उनके रिजर्वेशन की चिंता मत करो। सच्चाई ये है, इस देश में जाति बांटकर, हिंदू और मुसलमान कर वोट पाने का तरीका। ठीक है, बोलिए। आप जातियों में आप लोग, अच्छा है जातियों में ना बटे। आराम से गुप्ता जी अपनी जगह पे। हाँ, गरीब होता जा रहा है। इन गरीबों का भी ध्यान कर लो। कितने बेरोजगार खड़े हैं यहाँ। 2% लोग अगर आ जाएं यहाँ, बता दें सरकारी नौकरी वाले हैं। गरीब को रोजगार, सबको सरकारी नौकरी नहीं, गरीब को रोजगार चाहिए। उनके घर पे देखिए स्वास्थ्य। ठीक है, ये सब अच्छी बात। तो मुद्दा छोड़कर आप लोग जाति पात पर क्यों आ गए? नहीं, हम मुद्दा तो देखिए जो चला रहे हैं वो। अरे अखिलेश जी ने कल ही कहा है कि हम भी जातिगत जनगणना करवाएंगे। अखिलेश जी ने, अब कांग्रेस भी आ गई है जातिगत जनगणना। गरीब का भला हो, रोजगार मिले, शिक्षा। तो जातिगत जनगणना देखिए, शिक्षित हो, भारतीय शिक्षित होंगे तभी तो चांद। मैं सवाल जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब नहीं। देखिए